गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या आप भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहते हैं बट मोबाइल, आलस और इंस्टा बीच में आ जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें स्टूडेंट्स जरूर इसको फॉलो करेगा तो क्लास में टॉप भी कर सकता है और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्य तय करो, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो वैसे ही है जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं बिना पेट्रोल के, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो कि मैंने जो है इस वीक इतना काम करना है और इस महीने मेरे को इतना काम करना है। तो वो आपके लिए क्या है, एक लक्ष्य का टारगेट का काम करेगा। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टारगेट बना के चलेंगे तो वो आपको एक बड़े टारगेट को आसानी से हासिल करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने डायरी में लिख लिया, बढ़िया बढ़िया से हेडलाइन बना ली और उसको आप याद कर रहे हैं बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा हो जिसको आप फॉलो कर सके। मेरा कहने का मतलब सिंपली बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं, जिनमें विषय में आपको दिक्कत है ज्यादा, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन विषय में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है, तो ऐसे विषय जो है आप सुबह सुबह ट्राई करें 1 से 2 घंटा। जैसे आप सो जाते हैं, मान लो कि आप 8 बजे सो गए तो आसानी से आप 4 बजे तक उठ जाएंगे, क्योंकि 8 घंटे की आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 बजे आप पढ़ाई करेंगे 2 घंटे के लिए, मैथ को या साइंस को 1-1 घंटा देंगे, तो मुश्किल जो सब्जेक्ट है वो आपके पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कभी भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ज्यादा लंबे समय तक आपने एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। सिंपली बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई करने जाएं तो कोशिश कीजिए कि आप आधे घंटे के बाद कम से कम 5 या 7 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ ही रहे हैं 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी आपके लिए रट्टाफिकेशन हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे स्टडी के वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखें जब भी आप पढ़ाई करें तो उसमें कम से कम 5-5, 7-7 मिनट का गैप लें। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट करती रहेगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी सेट कीजिए कि सबसे पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जो टीचर ने आपको बता रखे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे मेन रहते हैं, वो पहले आपने करने हैं। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट कम हैं फिर उनको ट्राई कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है उसको आप सिर्फ रीडिंग ही कर लीजिए, वही बहुत है। कि स्टूडेंट, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये जो है आपकी स्टडी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है ना, मोबाइल में जो आप देख रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप होगी, आपकी स्नैपचैट होगी, इंस्टाग्राम हो गए, जो रील्स आप देखते हैं, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं स्टडी के। इनसे स्टडी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। तो जब भी आप इस तरह की चीजें करें, पढ़ाई करें, तो मोबाइल को आप बिल्कुल साइड में रख के रख दें और उसको एयरप्लेन मोड पे रख दें। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फोकस करेगा आपकी बुक्स पे। जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपका 100% वहां पे ध्यान रहेगा। सबसे बढ़िया तरीका जो है, आप इसमें फोकस ऐप का यूज कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी चीज रहती है रिवीजन। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ के तो बहुत गया था पर मेरे याद कुछ नहीं रहा। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि बच्चे जो है रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिवीजन को टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए आप एक डेली रूटीन बनाएं कि कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम ऐसा रखें आप फिक्स, चाहे रात के समय रखें चाहे सुबह के टाइम रखें, ताकि जो है आप उसको कंप्लीटली रिवाइज कर सकें। पिछले दिन का रिवाइज करें, जैसे आपने पूरा सारा दिन पढ़ा आज स्कूल में जाके, तो कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट आप पूरे दिन के ऐसे निकालें शाम के समय या सोने से पहले, कि आप उसको एक बार रिमाइंड जरूर करें। रिमाइंड करने का फायदा यह है कि आपको पता रहती है चीजें जो है, आज हमने क्या किया था और कल क्या करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हर हफ्ते एक छोटा सा मॉक टेस्ट रखें 20 से 30 नंबर का, जिसे हम वीकली टेस्ट बोलते हैं। इस तरह के टेस्ट अगर आप देते रहेंगे हर सब्जेक्ट के 10-10, 20-20 नंबर के, तो आपका एग्जाम का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी। ठीक है, तो छोटे छोटे मॉक टेस्ट रखें और मंथली में एक बड़ा सा टेस्ट रखें, जैसे 50-60 मार्क्स का। तो आपका जो एग्जाम का डर है ना, कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारा का सारा आपका डर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जिसको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, जो पढ़ाई से आलस करता है, उसको तो आप जरूर ही भेजिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी इस तरह के टाइम मैनेजमेंट में जानना चाहते हैं और नई वीडियोस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मेरे को बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टाइम को डिस्ट्रैक्शन करती है, यानी कि आपकी जो स्टडी है उसको बर्बाद करती हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।